जो वक्फ की प्रॉपर्टी किसी के बाप की नहीं है, मोदी के बाप की नहीं है, अमित शाह के बाप की नहीं है प्रॉपर्टी है, ना किसी के बाप की प्रॉपर्टी है। और सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी का मिसयूज सिर्फ बैंगलोर में नहीं, सब गुलबर्गा में हुआ है। गुलबर्गा में हमेशा से कांग्रेस की हुकूमत रही। मुसलमानों ने, मुसलमान खिलाफत ने चंद रुपयों के लिए गैरों को अपनी अपनी जमीन। आज लोगों को चाहिए कि आप अपनी खियादत चुने, आप अपनों में से खियादत चुने, पढ़े लिखों को चुने। हमारे आधे से ज्यादा हमारे फायदे को है ये, हमारे आधे से ज्यादा हमारे फायदे को है ये, उनको कुछ नहीं मालूम है। हाँ, एजुकेटेड होते तो समझते। जो एजुकेटेड लोग हैं वो सियासत को गंदगी समझते हैं, और गंदे लोग आके सियासत को चमका रहे हैं। उलमा हो, आवाम हो, हाँ, या तंजीमें हो, कोई भी जिन्होंने इस गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है, उनको तो बिलखुसूस आना चाहिए। इन्हीं की वजह से ये 90 से ज्यादा % लोगों ने वोट दिया, मुसलमानों ने, इस कांग्रेस हुकूमत को। तो अब जब हुकूक लेने का वक्त आ रहा है तो हम हुकूक लेने से पीछे हट रहे हैं। तो ये चीज ये है कि वक्फ का जो एक्ट आया है ये एकदम अंधा कानून है। ये मोदी और बीजेपी की RSS की चाल है, और हमें इंशाल्लाह उसमें मजबूती से लड़ना है। बताया सर, 2024 मोदी हुकूमत ने जो है वक्फ एक्ट के तहत एक नया बिल जो है पार्लियामेंट में पेश किया है, जिसके तहत जो है कहीं ना कहीं वक्फ के कानून को कमजोर करने की और मुसलमानों की जो वक्फ की जायदाद है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की एक साजिश रखी गई है पार्लियामेंट में। तो जो है इसके खिलाफ जो है बहुत सारे आवाजें उठी हैं। ये IMF के सदर जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसकी सख्त मजम्मत की है। तो आप जो है इस बिल पर क्या नजरिया डालना चाहिए, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, जैसे कि आपने अपने सवाल में लिखा, जिसकी मजम्मत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया है, तो हमारी तरफ से जब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किसी बात की मजम्मत की है तो हम भी उसकी मजम्मत ही करें। देखिए, वक्फ का एक्ट की जरूरत ही नहीं थी। वक्फ की एक्ट का जो ऑलरेडी एक्ट है, चीजें चल रही थी, उसमें एक अमेंडमेंट लेके आना और उसको पास करवाना, उसको लोकसभा में लेके आना, एक वाज़ेह तौर पर एक मैसेज है जो बीजेपी की तरफ से है कि ये मुसलमानों के खुले दुश्मन है। मुसलमानों की कोई भी चीज इनसे देखी नहीं जाती, ना मुसलमानों का उनको हुकूक दिया जाता है। जब मुसलमान अपने आप से कुछ कर कर, जो वक्फ की प्रॉपर्टी किसी के बाप की नहीं है, मोदी के बाप की नहीं है, अमित शाह के बाप की नहीं है प्रॉपर्टी है, ना किसी के बाप की प्रॉपर्टी है, ये मुसलमानों ही की प्रॉपर्टी है। ये मुसलमान अपनी रजा से, अपने अल्लाह को रजा करने के लिए आप अपनी जायदाद वक्फ करते हैं, ताकि मुसलमानों के वो तबके को इस्तेमाल में आए जो मुस्तहिक है। लेकिन आज हिंदुस्तान की हुकूमत, हाँ, ये बीजेपी की हुकूमत, इनकी नजर उस पर भी है, उसमें भी है कैसे मुसलमानों को बर्बाद किया जाए, कैसे मुसलमानों के हुकूक छीना जाए, कैसे मुसलमानों को माली हालत से कमजोर किया जाए। ये बेसिक मकसद है बीजेपी का। और इसमें बिलखुसूस मैं ये बोलता हूं कि जो अपोजिशन है वो भी नाकामयाब रही है। अपोजिशन बिल्कुल नाकामयाब रही है। क्यों अपोजिशन ने इसमें आवाज नहीं उठाई? दूसरे सारे मुद्दों पे आवाज उठाते हैं। जब मुसलमानों की बात आती है, सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को आवाज उठाना पड़ता है। एक सीट लेके हम सारे, हमें ना ये भी नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी साहब को कोई मुस्लिम लीडर मानने के लिए तैयार भी नहीं है। दूसरी तरफ सारी उम्मीद है असदुद्दीन ओवैसी से। तो आप देखें, ये दोगलापन देखिए। इनको मालूम है कोई करे ना करे, असदुद्दीन ओवैसी है मुसलमानों के लिए आवाज उठाने के लिए। लेकिन हम भी लेके आए ना साहब, यहां से MP लेके आए, MLA लेके आए, कहां है हमारी क़यादत? बैठे हैं, उनको मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है बोल के। किसी को डाल दिया होगा कुछ एडवाइजरी कमेटी में आज। तो ये बिलखुसूस ये काला कानून है जो मुसलमानों को कमजोर करने के लिए, मुसलमानों की जगह, मुसलमानों के कब्रिस्तान के ऊपर हमले होंगे, मुसलमानों की मसाजिद के ऊपर हमले होंगे। जो हुआ है ना अभी, जो काशी में हुआ है, वो क्यों हुआ है? क्यों बैठ के मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में एग्रीमेंट हुआ था ना, बावजूद उसको तोड़ा गया। मुसलमानों ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए 8 एकड़ जमीन दी थी ना उस टाइम पर। तो जब हमारे पास हमारी चीज है,
तब उसकी हिफाजत होना मुश्किल है। तो समझिए अगर इनके पास ये चली गई तो उसकी हिफाजत कहां होगी, और मुसलमान उससे हट जाएंगे। और ला भी किसे रहे हैं? रिटायर्ड जज, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। क्यों भाई, ऑलरेडी है ना, जुडिशरी का अंडर है ना, बस खत्म बात। क्यों चाहिए? मुसलमानों का जाति है ये। वक्फ बोर्ड जो है मुसलमानों की जाति पैसे से बनाया गया है। इसमें गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट लेके जो वक्फ नहीं चलती। वक्फ का जो जो भी मामलात होते हैं वो वक्फ के अंदर की कमाई से होती है। तो ये क्यों चाहते हैं कि इनका इंटरेस्ट क्या है उसमें, बताइए क्यों चाहिए इनको? ताकि मुसलमानों की जायदाद को हड़पा जाए, मुसलमानों के ऊपर और जुल्म किया जाए, और मसाजिद के ऊपर, कब्रिस्तानों पर बुलडोजर चलाया जाए। इनका मकसद यही है। आप देखें, अगर इनके पास चली गई तो हमारी ऑलरेडी जमीनों पे कब्जा है। कितने प्रेजेंट हुकूमत के कितने लोगों ने कब्जा नहीं किया हुआ है? कहां है रिपोर्ट्स? अनवर मालबड़ी की रिपोर्ट है ना, निकालिए। किसी ने आज तक उसमें काम किया? जो काम करते हैं, जो सवाल करते हैं, 4 दिन उसके बाद उनको खत्म किया जाता है। तो ये जो सिस्टम है इसको तोड़ना पड़ेगा। आवाम को जागना पड़ेगा, आवाम को अपना हुकूक समझना पड़ेगा, अपने मोहल्ले में, अपनी गलियों में लीडरशिप को लाना पड़ेगा। हमें जब तक हम अपनी क़ियादत नहीं लाएंगे, जो हमारे लिए बात करने वाली, जो अभी हमारे 9 MLA है, कहां है उनको मालूम भी नहीं है, छोड़ दीजिए उनका, खत्म है वो लोग। अल्लाह उनको हिदायत दे। ऐसे वक्त में भी बाहर नहीं निकल के आते। छोटा कहीं पे होता है आज, दूसरे देखिए कैसे क्रिमिनल्स आके रोड पे खड़े हो रहे हैं हमारे अगेंस्ट। तो ये चीज ये है कि वक्फ का जो एक्ट आया है ये एकदम अंधा कानून है। ये मोदी और बीजेपी की, RSS की चाल है, और हमें इंशाल्लाह उसमें मजबूती से लड़ना है। जरूरत पड़ी तो हमें घर से बाहर निकल के रोड पे एहतजाज करना चाहिए इसके ऊपर, और इस अंधे कानून को, इस अंधे बिल को खत्म करना है। अब कर्नाटक की बात की, 9 MLA मामूल है, लेकिन कहीं ना कहीं इस हुकूमत को लाने में उलमा इकराम और तंजीमों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्या लगता है सर, इसमें उलमा इकराम और तंजीमें आगे आना चाहिए वो बोर्ड के प्रॉपर्टीज को लेकर? 100% आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? वो उलमा हो, आवाम हो, हाँ, या तंजीमें हो, कोई भी जिन्होंने इस गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है, उनको तो बिलखुसूस आना चाहिए। इन्हीं की वजह से ये 90 से ज्यादा % लोगों ने वोट दिया, मुसलमानों ने, इस कांग्रेस हुकूमत को। तो अब जब हुकूक लेने का वक्त आ रहा है तो हम हुकूक लेने से पीछे हट रहे हैं। हम खुद नहीं मांग रहे। जिसने हमारे पास आके वोट मांगा था, हमें उनको जाके पूछना चाहिए, भाई कहां है बताइए। हिजाब के ऊपर जो बैन हटाया गया, वर्बल हटाया गया, हिजाब के ऊपर जियो लाया गया कि अब तक, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, हिजाब के ऊपर जियो पास गया, हिजाब का बैन उठाने के लिए जियो पास हुआ, नहीं आया अभी तक। गौकशी के बिल के बारे में कुछ हुआ, नहीं हुआ अभी तक। हाँ, यूनिवर्सिटी, हाँ, जो बनाने वाले थे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी टीपू सुल्तान के नाम पे आप बनाने वाले थे, कहां है वो? चलिए, बनी नहीं, जगह कहां है, उसकी मार्किंग हुई? तो भाई हम पूछना ये चाह रहे हैं कि हमारा सवाल सिर्फ हुकूमत से नहीं है। हुकूमत से तो सवाल करेंगे, उसके साथ साथ उन लोगों से भी है, उन अवाम के जो अपने आप को कायदीन समझकर लोगों के पास गए, इनको वोट डालने के लिए मजबूर किया, इनके पीछे लगे। हम उनसे भी सवाल करते हैं कि आप कहां खड़े हैं अभी, क्यों आप नहीं सवाल उठा रहे इन चीजों के ऊपर? अजान के बारे में आज भी वही सिलसिला, कर लो अंदर से, जब तक ये रहेंगे अंदर से कर लो। सारे काम हम ही हिकमत से करें। कहीं बांग्लादेश में कुछ होता है तो यहां का एक बैठा हुआ चोर, एक मलून, हाँ, जो एक मर्डरर है, जो मर्डर अक्यूज है, वो सवाल करता है, वो रोड पे उतरता है, मुसलमानों के ऊपर गैर गलत बात करता है, और यहां की हुकूमत करती क्या है साहब? क्या अरेस्ट किया गया उसको? कम्युनल हार्मोनी को उसने स्ट्रेट अवे धक्का पहुंचाया है। तो क्यों नहीं अरेस्ट कर रही उसको? पुनीत केरवली मलूम को क्यों अरेस्ट नहीं कर रही? इन जैसे लोगों को उसका मन करता है, कहीं पे भी जाता है, कोई भी खोल देता, रेलवे स्टेशन जैसे उसके बाप का हो गया, हाँ, रेलवे स्टेशन में जाता है, गोश्त के बॉक्सों को चेक करता है, मटन को कुत्ते का गोश्त भी बना देता है। तो ये सारे चीजें ये बता रही है कि कांग्रेस की हुकूमत हो या बीजेपी की हुकूमत हो, ये इन लोगों की मिली भगत है। क्यों मुझे बताइए, कांग्रेस की हुकूमत होने के बावजूद
किस बिना पे कांग्रेस की हुकूमत आई थी? 40% किकबैक के बारे में सवाल उठकर आई थी। तो ये 40% के लोग जो 40% लिए थे, इसमें से कितने अरेस्ट हुए? आपने डाला था ना तोहमत आने वाले पिछली हुकूमत को, तो कहां है? आपके 1 साल से जायद हो गए आपकी हुकूमत बैठे हुए। हाँ, आपने एक दो एमपी इलेक्शन भी लड़ लिया, अपनी औकात पता चल गई आपको। हाँ, बावजूद उसके आप अभी तक एक भी जो कल्प्रेट है, जो केसेस में फंसे थे, एक भी अंदर नहीं, क्योंकि नहीं जा सकते साहब। ये भी वही कर रहे हैं। परसों किसी ने कहा, किसी कांग्रेस के एक लीडर ने कहा, हम उनकी तरह करप्ट नहीं है। माने आप भी करप्ट हो, माने उनके उतने नहीं है, वो 40 से आप 39 है, बस ये रियलिटी है। 2023 में जब इलेक्शन लड़ा गया तो मुसलमानों के इशू को सामने रखकर कि अपनी हुकूमत बनेगी जो है तो सबसे पहले मुसलमानों के इशू हल करेंगे जब कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। अब फिलहाल जो है सीएम को रेसिग्नेशन मांगने की डिमांड हो रही है, सहमत लग रहे हैं सिद्धरामैया पर। वही तो बोल रहा हूं साहब, वही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुसलमानों को क्या क्या वायदे किए गए थे। मुसलमानों से वायदे किए गए थे हिजाब के ऊपर बैन हट जाएगा। हाँ, मुसलमानों को वायदे किया गया था कि उनके लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी जाएगी। हाँ, मुसलमानों को ये किया गया था कि गौ कशी पे फिर कोई हमला नहीं होगा। हुआ ना, हमले हुए ना उसके बाद भी। हाँ, मुसलमानों को यह भी कहा गया था कि आपको बराबर का राइट दिया जाएगा, आपको नौकरियां दी जाएंगी। कहां है बताइए मुझे। मेरा सिंपल सवाल है, और मेरा सवाल हुकूमत से नहीं है, मेरा सवाल हुकूमत से है। और जो वो लोग जिन्होंने इनको प्रमोट किया था, जो अपने आप को इनके लीडर्स बताते हुए जो आगे आए थे, आप, मेरा सवाल उनसे है कि भी कहां है। तो ये हमारी, मैं समझता हूं कि एज ए अवाम हम भी, हमने हमारी भी नाकामियां भी है इसमें, क्योंकि हमने वोट तो दे दिया, हम एक होकर वोट तो दे दिए, लेकिन एक होकर हम अपने हुकूक मांगने के लिए नहीं जा रहे। ये हक है साहब हमारा, कोई एहसान नहीं करेगी, गवर्नमेंट देगी तो कोई एहसान नहीं करती, हमारा ही पैसा हमको आता है। हुकूमत, कोई भी हुकूमत शहरियों को अगर कुछ दे रही है तो वो शहरियों का ही पैसा है। सेंट्रल कोई स्टेट को देती है तो स्टेट पे एहसान नहीं करती, स्टेट सेंट्रल पे एहसान करती है। तो यहां की इनकम वहां जाती है, फिर कट होके यहां पे आती है। तो बताइए ऐसा सीएम जो जिसके ऊपर उसके ऊपर इल्जामात है, हाँ, तो ये बताइए ये आपका आपका क्या करेगा? ये अपनी धोएगा या आपकी धुलाएगा? भाई बहुत सिंपल सी बात है, ये अपने हाथ धोएगा या आपके हाथ आके धुलाएगा? इसके पास वक्त ही नहीं है। फिर भी जो है सारे मुसलमान उसी सीएम से उम्मीद लगाए बैठे हैं। रखे, आप रखे। अंधेपन की, जो हम अंधे भक्त बोलते हैं बीजेपी को, उनमें और दूसरों में क्या फर्क रह जाएगा? अगर इस तरह का ही हम लोग को रवैया बरतना है, तो हमें क्या होगा, उससे फर्क क्या होगा? तो ये है, अवाम को समझना चाहिए, सियासत को समझना चाहिए, अवाम को आज की तारीख में एजुकेट होना चाहिए। जितनी जो है हिंदुस्तान में वक्फों की जायदाद है, ये बात आती है कि नंबर 3 पर है, जितनी उतनी बड़ी जायदाद है, लेकिन फिर भी मुसलमानों की हालत खस्ता है। जितना पैदा होना था मंगोल की जायदाद से मुसलमानों को, उतना पैदा नहीं पहुंच रहा है। देखिए इसको जिम्मेदार है। इसके तो बेसिक जिम्मेदार हमारे कायदीन हैं, हमारे जो सो कॉल्ड हमारे जो रहबर हैं, इसकी बड़ी जिम्मेदारी उनकी है। और दूसरे जिम्मेदार हम खुद हैं, हम खुद आवाम हैं। हम अपनी जगह जाते हुए हमने देखा है, हमने अपनी जगह जाते हुए देखी है। वफ की जगह जहां पर आपको शायद पता होगा, एक अभी केएच रोड जो जिसको डबल रोड के नाम से जाना जाता है, वहां पर कई साल तक ये चला, वहां पे थिएटर चला, उससे पहले कई साल तक डांस बार चले वहां पे, वफ की जगह पर। जिसने वफ की थी उसकी नीयत क्या थी? उसमें कई वफ की जगह बेची गई थी, और सबसे ज्यादा वफ की प्रॉपर्टी का मिसयूज सिर्फ बैंगलोर में नहीं, सब गुलबर्गा में हुआ है। गुलबर्गा में तो हमेशा से कांग्रेस की हुकूमत रही है। मुसलमानों ने, मुसलमान कियादत ने चंद रुपयों के लिए गैरों को अपनी अपनी जमीन दी थी। क्या आज सुधार आया है? कुछ भी नहीं आया। आप बताइए, सुधार आया तो बताइए कहां है? आप भी है, हम भी है, आप बताइए कि कहां पर सुधार आया, वफ से कहां फायदा हुआ है? मीटिंग्स पे मीटिंग हुई, कमेटियों पे कमेटी बदली गई, लेकिन आज भी कोई भी वफ में कोई सुधार नहीं है, कोई एक प्रॉपर्टी में कोई सुधार नहीं है। आप कोई भी वफ की प्रॉपर्टी पे पहुंच जाइए, आपको लगेगा ये वफ की नहीं, किसी वो बोलते हैं ना, किसी एक स्लम बोर्ड की प्रॉपर्टी ऐसी लगी। ना मेंटेनेंस है, हाँ, लोग खुद ही दबा के बैठ जाते हैं जगहों पर। आज भी बहुत सारी जगह जो illegal है, एब्सोल्युटली,
आप बताइए, अभी किसी ने एक वीडियो दिखा रहा था नीलबंगला में, किसी ने वक्फ की प्रॉपर्टी को दबा कर बैठा है, कोई कोई वहां पे यलहंका में, यहां पर कई कितनी, सिर्फ कर्नाटक की 80,000 एकड़ हुआ करती थी, 33,000 पे कुछ आई है अभी, उसमें इंक्रोचमेंट कितनी हुई है, इलीगल, लीगल छोड़िए, लीगल गवर्नमेंट ने ली होगी तो उसका मुआवजा भी दिया होगा, लेकिन इलीगल कितनी होगी किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। ये पहली कांग्रेस की, इससे पहले भी गवर्नमेंट बैठी थी ना। तो ये सारे चीजें हमें याद दिलाती है कि भाई अब वक्त आ चुका है। जैसे एक देखिए, दो चीजें अच्छी हुई पिछले दिनों में हमारे पड़ोसी मुल्कों में, एक श्रीलंका में और एक बांग्लादेश में, अच्छी और बुरी दोनों हुई है। अब बांग्लादेश में देखिए, स्टूडेंट्स का एक विंग निकला, हुकूमत ही बदल दी, हाँ, क्योंकि उनको डर था, उनको ये महसूस था कि भाई उनकी जो उनका जो मुल्क है वो खतरे में है। तो एक तानाशाही को खत्म करने के लिए, हाँ, कुछ गलत चीज भी हो रही है वहां पे, उसको तो कोई उसकी ये करना चाहिए, उसके तो हम उसको तो गलत ही ठहराएंगे, लेकिन टू एन एक्सटेंट आज लोगों को चाहिए कि आप अपनी क़ियादत चुने, आप अपनों में से क़ियादत चुने, पढ़े लिखों को चुने। हमारे आधे से ज्यादा हमारे कायदीन जो है ये है, उनको कुछ नहीं मालूम है। हाँ, एजुकेटेड होते तो समझते, जो एजुकेटेड लोग हैं वो सियासत को गंदगी समझते हैं, और गंदे लोग आके सियासत को चमका रहे हैं। तो ये है, लोगों में एक, आवाम में एक शऊर आना चाहिए कि भाई आज हमारी जरूरत क्या है। ये सिर्फ वक्फ की बात नहीं है, सारे हुकूक की, ये तो वक्फ तो हमारा है, चलिए इंशाल्लाह वो हम उसके पे लड़ेंगे, इंशाल्लाह वो उसको तो नहीं होगा इंशाल्लाह, लेकिन आप सोचे जरा कि आज हम कहां खड़े हैं, हमारे रिजर्वेशन कवर नहीं हो रहे, हमारे जो रिजर्वेशन है हम वो रिजर्वेशन भी कवर नहीं ले रहे हैं। 4% का जो रिजर्वेशन है हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, आज वो भी फिल नहीं हुआ गवर्नमेंट में, मालूम आपको, लेस देन 3% गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं हमारे, रिजर्वेशन 4% का है। माने ये कमी किसकी है? ये अवेयरनेस की कमी है, ना गवर्नमेंट अवेयर कर रही है, ना मुस्लिम क़ियादत आपको अवेयर कर रही है, ना खुद जो लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ना वो खुद आकर वॉलंटरीली आके लोगों को बता भी नहीं रहे कि भाई आपकी है, आपका हक है, आपका हुकूक है, जाके लीजिए। तो ये सारी चीजों में हम नाकामयाब रहे हैं। तो हमारी तो यही अपील है, असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा यही कहते हैं कि लोगों को अपनी क़ियादत बनाइए, अपनी लीडरशिप चुनिए। ये हम जब तक किसी के डिपेंडेंट होकर रहेंगे ना, हमारा घर हमें चलाना पड़ेगा। आज देखिए, जब हम बराबर से नहीं वक्फ बोर्ड को नहीं चला रहे थे, इसीलिए तो ये आके बैठ गया, ये हमारे पर मुलविस होने की कोशिश कर रहा है आज। क्यों? मालूम है कि हम कमजोर है, तो हमें हमारी कमजोरी को हटाना है, एक दूसरे के इख्तलाफात को बंद करना है, और हमें हमारी वक्फ को, हमारे मसाजिद को, हमारे कब्रिस्तान को, हमारे मदारिस को बचाने के लिए हमें एक होकर काम करना चाहिए।